दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। क्या आने वाले समय में स्टॉक में और गिरावट होने वाली है या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन्फीबीम एवेन्यू दो ऐसे बिजनेस करते हैं जो आने वाले समय का देश का फ्यूचर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, और दूसरा है यूपीआई ट्रांजैक्शन और डिजिटल करेंसी का और ट्रांजैक्शन का बिजनेस। ये दोनों बिजनेस ही आने वाले समय देश को आगे लेके जाएंगे और उसमें इस कंपनी का बड़ा योगदान हो सकता है। ऐसे में क्या ये स्टॉक कमाल कर सकता है? वैसे लोगों की चिंता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में होती हुई बदलाव। शेयर होल्डिंग में आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, उसके लेकर चिंता जरूर है, लेकिन बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्या दाव लगाना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो कंपनी ने लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसले किए। अभी हमारे सामने रिजल्ट भी आने वाला है। क्या इस समय सालासर टेक्नो में निवेश किया जा सकता है? ये स्टॉक क्या आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 31.65 पर, जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की। उसके बाद में यहाँ पे 31.90 का हाई बना, यानी स्टॉक ने दौड़ लगाने की कोशिश तो की, लेकिन बाजार ऊपर के लेवल से आ गया नीचे और इसी वजह से ये स्टॉक भी गिरावट की चपेट में आ गया और इसने 30.70 का लो बना दिया। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अंत में क्लोजिंग नीचे की तरफ ही रही है 30.90 के आसपास, जहाँ पे 2.37% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इस स्टॉक ने पिछले एक साल में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल किया है। 14 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 30 मई को, तो उस हिसाब से काफ़ी बेहतर तो प्रदर्शन किया है। लेकिन अब इसमें करेक्शन भी काफ़ी आया क्योंकि 40 तक स्टॉक चला गया था। उस हिसाब से देखें तो ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन भी देखने को मिला है। वैसे वॉल्यूम इसका बढ़ना शुरू हुआ, ये अच्छी बात है इसके लिए। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 55 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, 43 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, 41 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम बढ़ा है, यानी लोगों का रुझान फिर से स्टॉक की तरफ आने लगा है। अब यहाँ पे जो इसका बिजनेस है सीसी एवेन्यू मर्चेंट्स बिजनेस, यह अलग अलग सेक्टर के लिए डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड करती है, जिसमें रिटेल सेगमेंट है, ट्रेवल बिजनेस, रियल इस्टेट का बिजनेस, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए हर तरह की एक सुविधा प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, जिसके माध्यम से हर तरह के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल वॉलेट भी आपको उपलब्ध करा के देते हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो कि जैसे कि आपने फ़ोन पे, गूगल पे देखा होगा, उससे बड़ा इनका कारोबार है। और इन्होंने अभी रिसेंटली देखे तो शिवालिक बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है, जिससे अब इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखा देगा। अभी क्या है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि उनके जो कस्टमर है वो इनको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो करीब यहाँ पे देख दो कि 6 लाख के आसपास कस्टमर है शिवालिक बैंक के, और यहाँ पे उनकी प्रेजेंस देखें तो आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नेशनल कैपिटल रीजन, तेलंगाना और हरियाणा में उनके कस्टमर है, जिससे अब इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये पार्टनरशिप इनके कारोबार को वृद्धि प्रदान करेगा। इसके अलावा देखें तो इससे पहले इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में भी फरवरी महीने में पार्टनरशिप की थी, जिसके माध्यम से क्रेडिट कार्ड और ईएमआई सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी कंपनी बैंक के कस्टमर्स के लिए। और इन्होंने सऊदी अरेबिया की सऊदी अव्वल बैंक के साथ में भी बिजनेस टाइप किया है। तो अब ये सऊदी में भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरह से देखें तो बिजनेस जिस तरह से इसका बढ़ रहा है लगातार अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर और इंडिया के अंदर, इन्होंने अपनी सब्सिडी भी बना दी है गांधीनगर गिफ्ट सिटी में, तो कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय एक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और काफ़ी शानदार हमें रिटर्न दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है इसका बिजनेस जो लगातार बढ़ रहा है हर साल, कहीं पर कोई कमी नहीं है। इस बार भी रिजल्ट हमने देखा है काफ़ी शानदार रहा है। ऐसे में एक संभावना पॉजिटिव बनी हुई है कि स्टॉक आने वाले समय एक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो आप इसके बिजनेस को देखकर निवेश के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक आईटी कंपनी है। सबसे जो बड़ी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिजनेस है, ये आने वाले समय देश का फ्यूचर है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये कंपनी ने इसके लिए यूएस में भी एक कंपनी का 20% की स्टेक ले लिया, वहाँ पर भी इनका बिजनेस बढ़ने लगा है। इंडिया में भी इन्होंने एआई की सुविधा की कर दी है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि यह स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह आने वाले समय बड़ी आईटी कंपनियों को टक्कर दे सकता है, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां शामिल है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकता है इसमें, ये बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन रिस्क भी है क्योंकि पैनी स्टॉक की श्रेणी में आता है, छोटा स्टॉक है।
लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पेनी स्टॉक की श्रेणी भले हो, लेकिन ये मिड कैप कंपनी कही जाती है, ये आपको खास ध्यान रखना है, ये स्मॉल कैप नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट बिल्कुल बटा हुआ है, 50% यहाँ पे बाय की कॉल है तो 50% सेल की कॉल है, यानी लोगों का रुझान दोनों तरफ का बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दिशा में ये स्टॉक आगे बढ़ेगा उस हिसाब से इसकी संभावना बनेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है स्टॉक। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो खरीदारी का मौका तलाश सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाए तो 31.53 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 29.07 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बढ़ी तो 25.23 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 37.83 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 41.67 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी रही तो फिर 44.13 तक जा सकता है, यानी अब बिल्कुल अपने एक फ्रेश हाई बनाता हुआ दिखाई देगा पुरानी हाई को तोड़ के। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब चलते हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। तो क्लोजिंग आज देख सकते हो कि 20.90 के आसपास रही, 0.95% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। वैसे स्टॉक की शुरुआत यहाँ पर भी बिल्कुल फ्लैट हुई थी 21.10 पर, जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की, और 21.30 पर ये भी स्टॉक जाने की इसने कोशिश की, लेकिन बिल्कुल इन्फीबीम जैसा यहाँ पर भी हुआ। जिस तरह से बाजार ऊपर के लेवल से नीचे आए, ये स्टॉक भी दबाव में आ गया, और पिछले एक साल में इसने 140% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी 9 रुपये के आसपास का जो स्टॉक था इस समय 21 रुपये के आसपास है। तो कह सकते हैं कि बेहतर प्रदर्शन ऑलरेडी किया है। अब सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें, इस कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी। कंपनी देखो कस्टमाइज स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन और इंस्टॉलेशन का काम करके देती है। इनके जो मुख्य कस्टमर है वो टेलीकॉम कंपनी, अलग अलग टेलीकॉम कंपनी जितनी है, चाहे एटीसी हो या फिर जीटीएल हो, दूसरी और कंपनियां, अमेरिकन टावर हो, सब इनके कस्टमर है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए टावर बनाने का काम कंपनी करती है। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन के लिए हर तरह के बड़े बड़े ये जो स्ट्रक्चर है वो खड़े करती है, जो उनके लिए ट्रांसफार्मर बनाती है, और सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी करती है। इसके अलावा लाइटिंग का कारोबार भी कंपनी करती है। लाइटिंग कारोबार के लिए टावर बनाने का काम करती है। रेलवेज के लिए हर तरह के टावर बना के देती है। तो कंपनी का इसके अलावा ग्रीन एनर्जी में बड़ा योगदान है। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सर्विस स्टेशन बनाती है, सोलर स्ट्रक्चर भी कंपनी बनाती है, और इसके अलावा रेलवे के ब्रिज भी बनाती है। तो इतने बड़े बड़े जो हैवी स्ट्रक्चर बनाने की कंपनी बना के देती है, और इसीलिए इसका बिजनेस मोनोपोली बिजनेस है, जो इसकी प्राइस को कई गुना बढ़ा सकता है। अब सबसे जो बड़ी बात है, अब इसका जो मार्केट कैप करीब 3410 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसके पास 2326 करोड़ के ऑर्डर बुक है, यानी जितने इसका मार्केट कैप है उसके आसपास ही इसके पास ऑर्डर बुक भी है। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर है। आरवीएनएल जैसे कस्टमर इनको मिले हुए, जो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़े, एक नवरत्न कंपनी, और बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी इनको इस समय काफ़ी ज़्यादा काम दे रहे। इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ईएमसी लिमिटेड कंपनी को नीलामी प्रक्रिया से उसको खरीद लिया है, जिससे अब इनका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये काफ़ी यदि अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये स्टॉक में दाव लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको आने वाले समय में दे सकता है। पर ये ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म में इस समय थोड़ी सी गिरावट की संभावना यहाँ पे दिख रही है। रिजल्ट के बाद यहाँ पे इसके बारे में और आगे पॉजिटिव संभावना है। रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी वजह काफ़ी अच्छा कारोबार है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाए 19.35 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 18.10 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बढ़ती है तो 15.70 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट का माहौल बन जाए, वरना इतना नीचे स्टॉक आने की संभावना दिख नहीं रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 23 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 25.40 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार 25 को पार कर फिर 26.65 तक भी जा सकता है। ऐसे में निवेश का अच्छा मौका है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। फिलहाल अभी थोड़ी सी इसमें डाउनफॉल की संभावना दिख रही है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।